इंटरफेस आएगा। इस पे ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड रहते हैं। आप जिस मोड में यूज़ करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट का नेम है, मॉडल नेम है, यहाँ पे डेट है आज की, देन टाइम है अभी जो चल रहा है, और जो टेम्परेचर चल रहा है वो है। और ये अभी अपन ऑफलाइन मोड में करेंगे तो इसलिए ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करता हूँ मैं। आपको एक एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं। ये पहला सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें रेजिस्टेंस रेंज रहते हैं। समझिए आपको ब्रेकर का रेजिस्टेंस मालूम नहीं है कितना है, तो इसमें 3 रेंज है, 200 माइक्रो ओहम, देन 2000 माइक्रो ओहम, देन उसके बाद है 20 मिली ओहम। ये सबसे बड़ा यूनिट है। तो आप लोगों को सपोज़ कीजिए कि ब्रेकर का मालूम ही नहीं है रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इसलिए हम ऑटो पे ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद यूज़र इन्फॉर्मेशन, समझिए आप लोगों को प्रोडक्ट सीरियल नंबर डालना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते सब। और अभी जो CB था, CB आर फेज करके डाल देता हूँ, किस फेज का लिया है उसका आप यहाँ नोट कर सकते हो। देन लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद ऑपरेटर आप लोग, ये सेव हो जाएगा। तो आप लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे समझिए सॉफ्टवेयर से, तब भी ये आएगा, और प्रिंट मारोगे अब भी तब भी ये आएगा। दोनों टाइम आ जाएगा ये हो गया पहला ऑप्शन सेटिंग का। देन इसके बाद रिकॉर्ड्स हैं। आप जो रिकॉर्ड सेव किए हो ये हमारे लैब में है। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेस्ट करते हैं हमारे तरफ से, तब के सारे रिकॉर्ड्स हैं। 35 समथिंग होंगे। 24/6/2025 को किया था लास्ट टाइम हमारे उधर। और आपके यहाँ आज किया है 11/2/26 12:47 तक। कितना रेजिस्टेंस आया है दिखा रहा है अपन, और मिली वोल्ट, देन रेजिस्टेंस, देन टेम्परेचर, ये सब पैरामीटर दिखा रहा है। हमने 3-4 ही रीडिंग लिए थे। देखिए 11 के सब आज के, वो सारे रिकॉर्ड है इसमें। ये B+ मॉडल है, इसमें 1000 रिकॉर्ड्स सेव हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 1000 रिकॉर्ड्स वैसे भी इतना नहीं होगा आप लोगों का, इतना भी टेस्टिंग नहीं होगा, और हो जाएगा तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए सॉफ्टवेयर में, और यहाँ का डिलीट कर दीजिए, पूरा भर जाएगा। तो ये फैसिलिटी है। देन इसके बाद डिलीट ऑल, पूरा सब डिलीट हो जाएगा। ये डाउनलोड ये सॉफ्टवेयर के थ्रू USB केबल रहते हैं, मतलब USB लगा के हम उसको लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद यूटिलिटीज़ करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लॉक करके ऑप्शन है, यहाँ पे डेट सेट कर सकते हो DD MM YY फॉर्मेट में। देन टाइम से सेट कर सकते हो। और ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले स्लिप टाइम, अगर आप 5 मिनट का करोगे तो 5 मिनट अगर किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, इसको छेड़ा ही नहीं, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि इसका कैसा रहता है कि कोई यूज़ नहीं करेगा तो ऐसे ही बैटरी ड्रेन होते रहेगी। इसलिए ये ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिक, मतलब अपना लैपटॉप रहता है, PC भी रहता है, देखिए स्क्रीन ऑफ हो जाता है अपने आप, सेम बैटरी स्टोरेज में। ये कैलिब्रेशन का है, हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रहता है। कौन से डेट को कैलिब्रेट किया है, कितने मीटर का टेस्ट लीड सेट है, ये करंट रेफरेंस, ये सब टेस्टिंग इंजीनियर के पर्पज़ के लिए। ये आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद है आप लोगों को इम्पोर्टेंट है ये वाला ऑप्शन ADC। यहाँ पे देखिए मिली वोल्ट में बैटरी है, इसका बैटरी है मैक्सिमम 18.4, चला जाता है ओवर चार्ज होने पे भी 18.6 समथिंग। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये 16.5 और 16 के नीचे ना आए, तो ये चार्ज होने में बहुत टाइम लगाएगा। क्योंकि कैसा रहता है डिस्चार्ज और डिप डिस्चार्ज, ये 16 के नीचे चला जाएगा तो डिप डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब बैटरी पूरी ख़त्म, कभी यूज़ नहीं करोगे तो वो कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अभी 6 महीने तक बंद ही था, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट प्रिंटर है, आप यहीं पे प्रिंटर टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए आ गया, जितने बार करोगे उतना आ जाएगा। ये मेमोरी के लिए है, मेमोरी है कि नहीं अच्छे से, अभी ओके दिखा रहा है। देन ये कम्युनिकेशन के लिए, ये मैं बताता हूँ आपको कम्युनिकेशन का। ये OCV है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ये रहता है।
मतलब 5 के ऊपर रहना चाहिए बस। यहाँ पे आप मल्टीमीटर लगा सकते हो और चेक कर सकते हो, ये टेस्ट ऐसे करके। 5 एम्पियर, नहीं 5 वोल्ट 5 वोल्ट। अच्छा, ऐसे आप चेक कर सकते हो। आपको करने की ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। नाइन पॉइंट, ये यहाँ लिखा है देखिए, चेक वोल्टेज सी प्लस एंड सी माइनस इट शुड बी ग्रेटर देन 5.5 वोल्ट डीसी। ये क्या रहता है कि जो सुपर कैपेसिटर है वही करंट इंजेक्ट करने वाला है, वो रेडी है कि नहीं, मतलब सुपर कैपेसिटर चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगाता है वो इंडिकेट करता है वो। मतलब वो ओसी वोल्टेज ज़्यादा होगा 5 के ऊपर तो उस कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे पहले वेट करके का ऑप्शन आता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाने के बाद स्टार्ट टेस्ट करके ऑप्शन आता है, ये वो इंडिकेट करता है इंटरनल में। और आप यहीं पे भी देख सकते हो, वहाँ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सीवी जो ये अगर 5 वोल्ट के नीचे आ गया तो? चार्जिंग लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ, देन ये डीबग हो गया, ये इतने ही ऑप्शन है यार। ये कॉन्टैक्ट अस का है, मैं आपको विजिटिंग कार्ड दे के चला जाऊँगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना ही। कनेक्शन वगैरह? कनेक्शन वगैरह का आप देख तो लिए थे आप, नहीं इसीलिए तो बता रहा हूँ किए। मैं। ये करंट के केबल है, करंट के, और ये वोल्टेज के केबल है। अभी आप लोगों ने क्लैंप लिया है, तो क्लैंप में कैसे रहते हैं, सी प्लस वी प्लस कनेक्टेड रहते हैं एक ही में, और देन सी प्लस सी